हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फ्रिक्शन को लेकर कुछ मिसकॉन्सेप्शन। हमें पता है जनरली बच्चों को या किसी भी स्टूडेंट्स को जनरली ये पता होता है कि फ्रिक्शन हमारे मोशन को अपोज करता है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लाइक साइकिल का चलना, हमारा वॉकिंग, कार का चलना, बाइक का चलना, इन सारे में फ्रिक्शन का एक अहम रोल होता है जो कि साइकिल या फिर बाइक या कार को आगे की तरफ बढ़ाता है। ये फ्रिक्शन साइकिल या कार में कैसे काम करता है, आज हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग ये डिस्कस करना चाहें कि साइकिल पर फ्रिक्शन कैसे काम करता है, तो आई थिंक हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कभी कोई साइकिल को डबल स्टैंड पर लगाकर और जब हम लोग उसे पैडलिंग करते हैं तो उस केस में पीछे वाला व्हील रोटेट तो करता है बट हमारा साइकिल आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? अगर हमारे पैडलिंग होने की वजह से, सिर्फ पैडलिंग करने की वजह से अगर साइकिल आगे बढ़ रहा होगा तो फिर उस केस में भी जब हम साइकिल को डबल स्टैंड पर लगाएं तो भी हमारा साइकिल आगे बढ़ना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे वाला व्हील हमारे ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है और वहां पे हम फ्रिक्शन सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे साइकिल पे फ्रिक्शन एक्ट होकर साइकिल को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग साइकिल के पिछले वाले पहिए को देख लें और अगर हम पैडलिंग कर रहे हैं तो ये हमारा साइकिल का पिछला पहिया रोटेट होता है, और जब रोटेशन की बात करेंगे तो उसके बॉटम पॉइंट जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो साइकिल के पहिए के रोटेशन की वजह से एक बॉटम पॉइंट की ओमेगा वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से वो बॉटम पॉइंट ग्राउंड के रिलेटिव पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। और अगर हमारा बॉटम पॉइंट ग्राउंड के रिलेटिव पीछे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो वैसे केस में एक फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट हो रहा होगा, और ये फ्रिक्शन जो आगे की तरफ एक्ट हो रहा है वो हमारे साइकिल को एक नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ देगा। जब ये पहिया आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखेगा तो इसके साथ साथ साइकिल के बाकी का फ्रेम भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ अगला पहिया भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये पूरा साइकिल रिजिड बॉडी सिस्टम है, तो जब ये साइकिल का पिछला पहिया आगे बढ़ेगा तो इसके बाकी के सिस्टम को भी आगे बढ़ने होंगे, और इसी वजह से आगे वाला पहिया भी आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि साइकिल के पिछले पहिए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से साइकिल का पहिया आगे बढ़ा, साइकिल का पिछला पहिया आगे बढ़ा, और उसकी वजह से बाकी के बॉडी भी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये सारा का सारा बॉडी आगे बढ़ेगा तो अगला पहिया भी हमारे पास आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखेगा, जिसकी वजह से अगले पहिया का सेंटर ऑफ मास जो कि सेंट्रल पॉइंट होगा वो भी आगे की तरफ जाएगा, और उसके साथ साथ पहिया का सारा पॉइंट आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। और इस वजह से देख पाएंगे कि आगे वाले चक्के के बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी भी आगे की तरफ होगी, और जब वो पॉइंट सरफेस के रिलेटिव आगे की तरफ जाएगा तो एक रिलेटिव मोशन डेवलप होने की टेंडेंसी होगी, जिसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। और एक बार जब ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये पहिया वापस से रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन उस पर एक टॉर्क लगाएगा और इस टॉर्क की वजह से पहिया हमारा रोटेट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम देख पा रहे हैं कि जब हम पैडलिंग कर रहे हैं तो इस पैडलिंग की वजह से पीछे वाला चक्का ऐसे रोटेट हो रहा है, और इस रोटेशन की वजह से जब बॉटम पॉइंट सरफेस के रिलेटिव पीछे गया तो फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ, यानी कि हमारे पिछले वाले चक्के पे फ्रिक्शन किधर लगा? आगे की तरफ, और इस फ्रिक्शन की वजह से हमारा पूरा चक्का आगे की तरफ मूव करा, और इस मूवमेंट की वजह से हमारा पूरा साइकिल भी क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। और जब ये चक्का रोटेट हुआ, पूरा का पूरा साइकिल आगे बढ़ा, जिसकी वजह से आगे का चक्का भी आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसके बॉटम पॉइंट को देखेंगे तो उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि उसका बॉटम पॉइंट सरफेस के रिलेटिव आगे जाने की टेंडेंसी रखता है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से आगे वाला चक्का भी क्या होगा? ऐसे रोटेट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में साइकिल के पिछले चक्के पे फ्रिक्शन आगे की तरफ और आगे वाले चक्के पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। आई होप ये बातें सबको समझ में आई होंगी। थैंक यू।